का कि जिस तरीके से चुनाव और बड़ी खबर आ रही है, रोकना चाहूंगा। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल हार चुके हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर और पिछले कुछ साल में सबसे बड़ी पॉलिटिकल ब्रेकिंग न्यूज जी न्यूज पर आप देख रहे हैं। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल चुनाव हार चुके हैं। अरविंद केजरीवाल जिन्होंने 2013 में तब की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हरा करके नई दिल्ली सीट हासिल की थी और 2025 में उसी सीट पर अरविंद केजरीवाल हार चुके हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल चुनाव हार चुके हैं। बीजेपी के परवेश वर्मा ने उन्हें हराया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है, नई दिल्ली सीट से दिल्ली चुनाव की सबसे बड़ी अपडेट, बीजेपी के परवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को हराया है। जी हां, और इस सीट पर सबकी नजरें गड़ी हुई थी क्योंकि यहां पर तीन प्रभावशाली और दिग्गज कैंडिडेट थे अरविंद केजरीवाल, जिनके लिए यहां पर चौथी बार यहां पर जीत दर्ज करना था। हैट्रिक उन्होंने मारी थी। हमारे साथ रवि त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। रवि, बहुत बड़ी खबर, दिल्ली विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी खबर यह है, आम आदमी पार्टी का चेहरा, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हार चुके हैं। वोटों का अंतर कितना रहा? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए केजरीवाल के हारने की खबर आ चुकी है। अब सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी है। चुनाव आयोग उसका औपचारिक ऐलान करेगा। माना जा रहा है कि 3000 से ज्यादा, लगभग 3200 के आसपास का मार्जिन है चुनाव उनके हारने का। और ये हार वही है, मैंने अभी जो संदीप दीक्षित से हम लोग बात कर रहे थे, जितना वोट संदीप दीक्षित ने काटा है, लगभग उतने ही वोट से हारे हैं केजरीवाल। तो केजरीवाल जिस रास्ते से जीत कर आए थे, जिस तरह से चुनाव जीते थे 2013 में शीला दीक्षित को हराकर, आज उसी तरह से चुनाव हारे भी और प्रदेश भी हार गए हैं। तो कहीं ना कहीं केजरीवाल की जो राजनीति थी अब वो एक तरह से किनारे लगेगी। और इसके बाद पंजाब उनके लिए चुनौती होगा, क्योंकि यहाँ के बाद पंजाब का चुनाव 2027 में है और कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के चुनाव पर बात करेंगे रवि। लेकिन 2019 में राहुल गांधी की जो लोकसभा चुनाव में अमेठी से हार हुई थी, उसके बाद कहा जा सकता है कि सबसे बड़ा यह सियासी उलटफेर है जो अरविंद केजरीवाल अपनी सीट हार चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। इतने बड़े नेता का, जिनको पूरे देश में एक बड़ा कद बनाया था उन्होंने सुशासन के नाम पर, करप्शन फ्री सरकार देने के नाम पर, लेकिन करप्शन में लिप्त हुए, शराब घोटाले में लिप्त हुए, तमाम शीश महल का कांडा और ये सारी चीजों ने उनको एक्सपोज किया। और एक्सपोज करने के बाद बीजेपी ने उसका फायदा उठाया और आज बीजेपी ने उनको हराया है। और आज कांग्रेस भी उतनी ही खुश होगी जितनी बीजेपी। और सबसे बड़ी बात यह है रवि त्रिपाठी की दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री, ये दोनों चुनाव हार चुके हैं और सबकी नजरें दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री यानी कि आतिशी पर टिकी है। क्या वो कालका जी सीट बचा पाती है? नहीं बचा पाती है। लेकिन एक सबसे अहम बात जो नई दिल्ली सीट को लेकर है, जो इस वक्त दिख भी रहा है, 3500 के करीबन वोट लिया है संदीप दीक्षित ने। और आपने कहा थोड़ी देर में ऑफिशियल ऐलान हो जाएगा कि वो सीट का वोटों का अंतर कितना रहा। अगर 3000 के वोटों के अंतर से हारते तो सीधे सीधे आम आदमी पार्टी यही कहेगी कि कांग्रेस ने मिलकर